वीरेंद्र कुमार गौतम व उस्काने के आरोप में उसके दादा श्यामलाल गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मां उपमा देवी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने उसके बेटे वीरेंद्र कुमार गौतम व ससुर श्यामलाल गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार की रात मुंबई से युवक का शव भदोही जिले में पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। मामला औराई उगापुर के जंगला गांव का है। महेंद्र यादव का 19 वर्षीय पुत्र विनय यादव मुंबई के मलाड में रहकर फिल्म सेटअप में मजदूरी का काम करता था। 12 सितंबर की सुबह 11 बजे मुंबई के मलाड में उसका शव पाया गया था। नाजुक अंग सहित शरीर के कई स्थानों पर चोट के निशान पाए गए थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मुंबई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। शुक्रवार की रात मुंबई से एम्बुलेंस के जरिए जब शव जंगला गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। नगर पंचायत घोसिया के ठेकेदार सहित जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गांधीनगर मोहल्ले की इंटरलॉकिंग सड़क मुसीबत बन गई है। 20 दिन पहले निर्माण के लिए इंटरलॉकिंग सड़क खोदी गई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य की रफ्तार काफी धीमी है। खोदकर छोड़ी गई इंटरलॉकिंग सड़क मोहल्ले के लिए नरक बन गई है। इलाके के हाफिज सलाउद्दीन व मोहम्मद कलीम ने बताया कि 16 सितंबर को इसी रास्ते से ईद मिलादुन नबी व अराफात का जुलूस भी निकलेगा। ऐसे में जुलूस में शामिल लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 100 मीटर सड़क की हालत पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। नाले का चेंबर भी जगह जगह बैठ गया है। नाले का गंदा पानी भी खोदी गई सड़क पर बह रहा है। इलाके के लोगों ने खोदकर छोड़ी गई सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। चुनावी रंजिश को लेकर ज्ञानपुर ब्लॉक के सरई मिश्रानी ग्राम प्रधान द्वारा गरीब पात्र व्यक्तियों के साथ जमकर मनमानी की जा रही है। ऐसे ही कुछ शिकायत लेकर शुक्रवार को सरई मिश्रानी ग्राम सभा निवासी रमापति की पत्नी जगरानी सुधाकर की पत्नी सुधा देवी डीएम कार्यालय पहुंची थी। कहा कि वह सभी बेहद गरीब है, रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। पात्र होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान चुनावी रंजिश के चलते उन्हें आवास नहीं दे रहा है। चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान उन्हें अपात्र घोषित कर दे रहा है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए आवासीय योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। भदोही का विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लुटिया डुबोने में जुट गया है। भाजपा सरकार से नफरत रखने वाले कुछ ऐसे विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भदोही में तैनात हैं जो सरकार के प्रति जनता में नफरत फैला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही शहर के राघोपुर से सामने आया है, जहां बकाया विद्युत बिल के नाम पर पहुंचे अधिकारियों व कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर का फ्यूज निकालकर पूरे बस्ती की बिजली काट दी है। इलाके के कल्लू प्रजापति, बेचू गौतम, बाबा यादव, सूरज लौधर गौतम, अनुराग गुप्ता ने बताया कि विद्युत विभाग की मनमानी के चलते ऐसे घरों की भी बिजली गुल है जिनके ऊपर विद्युत विभाग का एक भी पैसा बकाया नहीं है। विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के चलते राघोपुर गांव अंधेरे में है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों की बदहाल व गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों को लेकर शुक्रवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भदोही के पिपरी गांव में पहुंचकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए रामजीत यादव, भरत यादव, सूबेदार गौतम, भूलाल पाल, सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि भदोही जिले के ग्रामीण इलाके की सड़कें पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। गड्ढों में तब्दील सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए पिपरी उमरी मार्ग, बसवापुर चौमुहानी से बिठौली, भदोही के पिपरिस विश्वकर्मा मंदिर से मुख्यालय जाने वाला मार्ग व रया आश्रम विद्यालय से बगल जाने वाली सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कहा कि यह सभी सड़कें पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। जल निकासी के लिए नाली व सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में इन दिनों जिले में सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में भदोही शहर के भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी घर घर दस्तक दे रहे हैं और लोगों को बीजेपी से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के नेतृत्व में भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ते हुए भाजपा का सदस्य बनाया गया है। इस दौरान जवाहिर चौहान, वीरेंद्र चौहान, श्याम मौर्य, बच्चन गुरु प्रसाद चौहान, कैलाश मौर्य आदि मौजूद रहे।
भदोही जिले के ग्राम सभाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल, प्रकाश जैसी समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा 21 सितंबर को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करेगा। शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचे कामरेड बनारसी कबूतरा देवी ज्वाला प्रसाद ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि भदोही जिले के ग्राम सभाओं में विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं भी नदारद हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। डीएम विशाल सिंह शुक्रवार को सीपीसी सदस्य असलम महबूब, इम्तियाज अहमद व पीयूष बर्नवाल के साथ एक्सपो मार्ट की तैयारियों का जायजा लिया है। भदोही शहर के कारपेट सिटी एक्सपो मार्ट में 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला सजेगा। एक्सपो मार्ट में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए शुक्रवार को डीएम विशाल सिंह एक्सपो मार्ट पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला से पहले डीएम ने बीड़ा, नगर पालिका, भदोही विद्युत विभाग सहित अन्य एजेंसियों को एक्सपो मार्ट में मौजूद खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है। इस मौके पर सीपीसी सदस्य असलम महबूब ने बताया कि डोमेटेक्स 2025 इस बार कैंसिल है, जिसका फायदा भदोही में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले को मिलेगा। भदोही शहर के रजपुरा हनुमान बाग मंदिर में शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में पहुंचकर बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। एडवोकेट रजनीश पांडे ने बताया कि श्री 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 108 बाबा योगेंद्र दास खंडेश्वरी महाराज की पुण्यतिथि पर हनुमान बाग मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। सुबह सुंदरकांड के बाद शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। महाराज के भक्तों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष हनुमान बाग मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया जाता है, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न मिश्रा, छोटेलाल सोनकर, संतोष मिश्रा, आशीष मिश्रा आदि मौजूद रहे। चौरी के हड़हीबारी निवासी जिला जीत का नाबालिग बेटा घर से बगैर बताए कहीं चला गया था। परिजनों ने चौरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को चौरी थाने के एसआई संजय कुमार नाबालिग किशोर को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचे थे, जहां नाबालिग के पिता जिला जीत ने बेटे की सुपुर्दगी की गुहार लगाई। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद नाबालिग किशोर को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई में समिति की सदस्य संगीता खन्ना, सत्यशील जायसवाल, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। श्री गणेश उत्सव के मौके पर सुरियामा इलाके के बढ़ियानी गांव में भंडारे का आयोजन किया गया था। 7 सितंबर को बढ़ियानी गांव में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 13 सितंबर दिन शुक्रवार को पंडाल में भंडारे का आयोजन किया गया था। बढ़ियानी गांव के भक्तों के सहयोग से कराए गए भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद चखा है। भंडारे को संपन्न कराने में मुरलीधर, श्यामधर, रतन कुमार, गणेश, लालजी आदि मौजूद रहे। हम उन तमाम सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं को बता दें कि आप द्वारा किए गए लाइक कमेंट को हमारी टीम जरूर देखती है। समय अभाव के चलते हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम एक एक कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। इसीलिए हम तमाम दर्शक का आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।